में से माइनस होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैपिटल कॉस्ट में आता है आपका आता है हाउस। अब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर हुसैन आसिफ। ये आज की वीडियो उन फार्मर भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए मेरी आज की वीडियो है जो कि अपना स्मॉल सेटअप ऑफ पोल्ट्री रन करना चाहते हैं, लेयर फार्मिंग में आना चाहते हैं, या अपनी लेयर बर्ड डालना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से पर बर्ड पे कितनी कॉस्ट आती है, क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किस तरह से चूजे को पाल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका यही सवाल होता है कि हम अपना पोल्ट्री बिजनेस रन करना चाहते हैं, अपने पोल्ट्री बिजनेस को चलाना चाहते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या पर बर्ड की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने स्मॉल स्केल के ऊपर पोल्ट्री बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं लेयर फार्मिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिनका ये सवाल होता है कि हमें मार्केट में जो चूजा तैयार करते हैं, जो ब्रूडिंग और रेयरिंग करवा कर देते हैं, क्या हमें वो चूजा ज्यादा सस्ता पड़ता है, या हम अगर अपना खुद का चूजा लेकर डालते हैं तो या वो हमें कम कॉस्ट पे आएगा या ज्यादा कॉस्ट पे आएगा। तो काफी लोगों को इन चीज में कंफ्यूजन होती है कि हमें क्या करना चाहिए, समझ नहीं आती इस चीज के बारे में। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जो लोग अपने सेटअप को चलाना चाहते हैं, अपने पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, लेयर फार्मिंग मोस्टली करना चाहते हैं, अंडे की पैदावार लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मेरी आज उन्हीं भाइयों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप मार्केट में चूजा लेते हैं, मार्केट में जो चूजा पालते हैं उसको फिर सेल करते हैं, वो आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है एज कंपेयर टू जो आप अपना खुद का चूजा लेकर उसकी ब्रूडिंग भी करवाते हैं और उस पर जो उसका रेयरिंग भी करते हैं। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा स्लाइटली थोड़ा कम बजट में आपको एक चूजा घर पे पड़ जाता है। ठीक है, अब वो किस तरह से, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भाई 1000, 1500, 2000 या 3000 या इवन के 5000 चूजा भी डालना चाहते हैं तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट उस चीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑथेंटिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक चूजा कितने में आपको कॉस्ट करेगा और टिल 18 वीक तक आपका चूजा कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ रेयर हो जाएगा। ठीक है, कि वो अपनी जो है एग प्रोडक्शन पर आ जाए। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से कि आपके बर्ड पे कितनी कॉस्ट आएगी, बर्ड की वैक्सीनेशन का खर्चा क्या होगा, मेडिकेशन का खर्चा क्या होगा, फीड कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको शेड कितने का कॉस्ट करेगा। अगर आपका अपना शेड है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका अपना शेड नहीं है, आप रेंट पर शेड लेना चाहते हैं, तो कितने में कॉस्ट करेगा, आपको कितना रेंट होगा। तो सारी चीजें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कोई 3 से 4 फैक्टर होते हैं जिनकी बेसिस पे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आपको आता है कैपिटल कॉस्ट आती है कि कैपिटल कॉस्ट में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। दूसरे नंबर पे आपकी आती है चिक कॉस्ट और फीड कॉस्ट, कि उसमें फीड पर बर्ड कितना फीड खाता है, चूजे का रेट क्या होता है। तीसरे नंबर पर ये चीज आती है कि ब्रूडिंग फेज से जब आपका चूजा निकलता है, ब्रूडिंग फेज से रेयरिंग फेज तक, बिफोर लेइंग 18 हफ्ते तक आपका बर्ड कितनी कॉस्ट करता है, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से कि कैपिटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी और आपको कैपिटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन कैपिटल कॉस्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ एक ही दफा परचेज करनी पड़ेंगी, बाकी टाइम गुजरने के साथ साथ आपको वो चीजें बार बार काम देती जाएंगी और उनकी कॉस्ट जो है वो आपकी कैपिटल कॉस्ट में से माइनस होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैपिटल कॉस्ट में आता है आपका आता है हाउस। अब जाहिर सी बात है, हम 1000 या 1500 अगर 2000 चूजा डालेंगे वो कंट्रोल साइड में तो नहीं डलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ओपन साइडेड हाउस। ओपन साइडेड हाउस इस हिसाब से होता है कि ना आप में उसको पंखे इंस्टॉल मिलते हैं, ना पैड होता है उसमें, आपको कोई वेंटिलेशन का सिस्टम लाइक टनल वेंटिलेशन वगैरह या मिनिमम वेंटिलेशन वगैरह के लिए कोई चीज प्रोवाइड नहीं होती। वो सिंपल एक ओपन साइडेड हाउस ही होता है। ठीक है, तो ओपन साइडेड हाउस की बात करूंगा। अगर तो किसी भाई का अपना हाउस है, वो अपने हाउस में चूजा डालना चाहता है, बर्ड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट में से वो चीज तो माइनस हो जाती है। ठीक है, बट अगर किसी भाई ने शायद रेंट पे लेना है तो रेंट के हिसाब से बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पोल्ट्री हाउस, ओपन साइडेड हाउस। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, आपको किसी भी गांव वाली साइड पे जो अच्छा एक पोल्ट्री हाउस है वो तकरीबन आपको कॉस्ट कर जाएगा रेंट के हिसाब से 8000 से 12000 की रेंज में आपको एक शेड रेंट पे इजीली मिल जाता है। ठीक, तो दूसरे नंबर पर चीज आती है बर्ड ने। जाहिर सी बात है, अब आपने बर्ड डालना है, बर्ड ने फीडिंग भी करनी है, खाना भी है, पीना भी है। ठीक है, उसके लिए शेड में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, आपको एक लेबर का बंदा भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ फीडर्स की।
जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अभी पहले 5 हफ्ते में 1 हफ्ते से लेकर 5 हफ्ते तक आपका जो बर्ड है चूजा है वो आपका राउंड फीडर में प्लेट फीडर में फीडिंग करता है। ठीक है, वो जो बड़े फीडर है उनमें फीडिंग नहीं कर सकता इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले जो राउंड फीडर है वो एक फीडर आपका जो है वो ऑलमोस्ट 20 चूजे के लिए होता है। 20 से 22 चूजे एक फीडर के लिए एनफ होते हैं। एक राउंड फीडर की प्राइस कॉस्ट करती है तकरीबन 250 रुपये। 7 से 8 हज़ार का आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। उसके अलावा जब आपका बर्ड ब्रूडिंग फेज से बाहर निकलता है, रेयरिंग फेज पर जाता है, तो रेयरिंग फेज में आपको एटलीस्ट एक जो फीडर है वो तकरीबन 6 से 7 बर्ड एक फीडर में आपका बर्ड फीडिंग कर सकता है। ठीक है, तो एक फीडर इस वक्त जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट कर रहा है वो तकरीबन 750 से 800 के बीच में कॉस्ट करता है एक अच्छी किस्म का जो फीडर है। 1000 बर्ड के लिए कम से कम जो है वो 100 फीडर तो परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब 100 फीडर अगर हम 750 से मल्टीप्लाई करें तो ये कोई ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है 70,000 से 75,000 की रेंज में। ठीक है, अब राउंड फीडर और जो बड़े फीडर हैं इन दोनों की कॉस्ट मिला के आपको ये ऑलमोस्ट कॉस्ट कर जाएगी तकरीबन 75 से 80,000 के बीच में। तो उसके बाद बात करते हैं ड्रिंकर की, बर्ड के ड्रिंकर की जिसमें बर्ड ने पानी पीना है। तो अब जाहिर सी बात है अगर आपके बर्ड ने फीड खानी है तो पानी भी कंज्यूम करना है। तो पानी के लिए जो ड्रिंकर रखे जाएंगे वो एक ड्रिंकर आपका चूजे के हिसाब से 5 लीटर का ड्रिंकर जो है वो ऑलमोस्ट 16 से 18 चूजे उसमें इजीली पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर वही ड्रिंकर आप यूज करवाएंगे बड़ी मुर्गी पे, जब आपकी मुर्गी 6 हफ्ते से ऊपर चली जाएगी, ब्रूडिंग फेज से निकलकर रेयरिंग फेज में चली जाएगी, तो उस हिसाब से आपका जो एक ड्रिंकर है वो तकरीबन 6 से 7 बर्ड पे डिपेंड करेगा। एक ड्रिंकर में 6 से 7 बर्ड इजीली पानी कंज्यूम कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर आपकी 1000 बर्ड की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है तो आपको कम से कम 125 से 130 ड्रिंकर जो है वो उनको लेना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो एक ड्रिंकर की कॉस्ट पड़ रही है वो तकरीबन एक अच्छा ड्रिंकर 5 लीटर का जो ड्रिंकर है उसकी कॉस्ट तकरीबन 350 से 450 पर ड्रिंकर की कॉस्ट पड़ जाती है। तो अब इस हिसाब से अगर आपने 130 ड्रिंकर भी परचेज करने हैं तो एवं 40,000 से 45,000 के कॉस्ट कर जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे अहम चीज जो कि चूजे के लिए पहले 5 हफ्तों में बहुत मुफीद होती है और इसके बिना जो है वो आप ब्रूडिंग नहीं करवा सकते। तो उसमें जरूरत पड़ती है एक ब्रूडर की। अब जाहिर सी बात है कमर्शियल पे जब हमने काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है, हमने 60-70 हजार रुपये डालना है या इवन के हमने लाख रुपया भी डालना है, तो उसके लिए मुकम्मल कंट्रोल शेड इंस्टॉल होते हैं, हम उसमें अपनी ब्रूडिंग करवाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जिसने 1000 या 1500 रुपया डालना है उसके लिए हम कमर्शियल लेवल के शेड तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ओपन साइड हाउस ही चाहिए और ओपन साइड हाउस को गर्म रखने के लिए, उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें ब्रूडर की जरूरत तो पड़ेगी। अगर हम अपना चूजा डालते हैं सर्दियों के मौसम में, चूजा हम अपना डालते हैं, तो उस हिसाब से हमें जो है वो ब्रूडर की जरूरत तो वो पड़ेगी। ठीक है, अब हम कमर्शियल लेवल पर अगर ब्रूडर नहीं खरीद सकते तो हम उसको खुद से ही मेड करवा सकते हैं, उसको बनवा सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप एक ब्रूडर तैयार करवाते हैं तो अच्छा ब्रूडर भी जो आपको कॉस्ट कर जाएगा तकरीबन 50 से 60 हजार की रेंज में एक अच्छा ब्रूडर आपको कॉस्ट कर जाएगा, आपका ब्रूडर बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। जाहिर सी बात है अब चूजा छोटा होता है, उसको मैनेज करना होता है। पहले 5 हफ्ते में हमने उस चूजे को जो है वो उसका जितना चूजे को रिक्वायर्ड टेम्परेचर है हमने चूजे को प्रोवाइड करना ही करना है। अगर हम उतना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह बर्ड चूजे को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो चूजा जो है वो मोर्टेलिटी की तरफ जाएगा और जाहिर सी बात है फिर 1000 चूजे की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से हम फिर क्या ही प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रूडर है वो एक अहम हिस्सा होता है ब्रूडिंग में। तो उसके बाद बारी आती है आपकी लेबर कॉस्ट की, बारी आती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, बारी आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जाहिर सी बात है अब हमारे पंखे नहीं चलने, हमारे टनल वेंटिलेशन नहीं होनी, हमने मिनिमम वेंटिलेशन करनी है, वो भी अपने हिसाब से मैनेज करनी है। ठीक है, तो टनल वेंटिलेशन नहीं होगी तो पंखे नहीं चलेंगे, उसकी कॉस्ट आपकी इसमें से माइनस हो जाएगी। आपने सिंपल सिर्फ बर्ड के लिए जो है वो आपको लाइटिंग चाहिए होगी, लाइटिंग का सिस्टम, या बर्ड को आपने पानी देना है तो उसके लिए आपके पंप वगैरह चलेंगे, उसके लिए आपको कॉस्ट करेगी। ठीक है, तो नॉर्मली भी अगर बात करें अभी के सिनेरियो के हिसाब से तकरीबन कोई 10 से 12 हजार आपको पर मंथ के बीच में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। इसके बाद वाली आती है आपको एक लेबर कॉस्ट की। जाहिर सी बात है अगर तो आप खुद फार्मर हैं, आप सारी चीजें जानते हैं, तो ये जो है चीज इसमें से माइनस हो जाएगी, ये कॉस्ट इसमें से माइनस हो जाएगी। बट अगर आप खुद इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते और आपने ऐसा बंदा रखना है जिसको पता हो कि चूजा किस तरह से पाला जाता है, चूजे की ब्रूडिंग और रेलिंग किस तरह से करवाई जाती है, तो उस हिसाब से आपको जाहिर सी बात एक बंदा रखना पड़ेगा। तो सही है कैपिटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो आपने करनी ही करनी है। ठीक है, तो अब कैपिटल कॉस्ट जो टोटल एक कॉस्ट आती है बर्ड के ऊपर वो ऑलमोस्ट तकरीबन 2 लाख के करीब आ जाती है। अगर तो आप स्टार्टिंग से काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको खरीदनी पड़ेगी। बट अगर आप देन उसके बाद अगर कोई फ्लॉप डालते हैं तो उसमें से कुछ चीजें माइनस हो जाएंगी, उसमें से कुछ चीजों के जो पेमेंट है वो माइनस हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट माइनस होगी, बिकॉज आपके पास वो ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं जिसमें से फीडर, ड्रिंकर, ब्रूडर
ये सारी चीजें इनकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी। ठीक है, आपको जस्ट पे करना पड़ेगा जो आप शायद आपने रेंट पे लिया हुआ है, आपको जस्ट सिर्फ वही पे करना पड़ेगा, उसी की पे करनी पड़ेगी। आपने जो एक वर्कर रखा हुआ है लेबर के तौर पे, आपको उसकी सैलरी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैपिटल कॉस्ट में से नेक्स्ट फ्लोट पे आपका जो है वो चीजें कुछ माइनस हो जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट से वो बाहर हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं चूजे की, कि चूजा कितना कॉस्ट कर रहा है, उसके अलावा उसकी मेडिकेशन वैक्सीनेशन वगैरह पे कितना खर्चा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ चूजे की, कि जो अभी के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट में चूजे की प्राइस चल रही है वो तकरीबन 280 से 300 के बीच, पाकिस्तानी रुपीज की बात कर रहा हूँ, 280 से 300 के बीच में हमें कॉस्ट कर जाता है। ठीक है, इस हिसाब से भी अगर आप 1000 चूजा भी डाल रहे हैं तो वो आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 3 लाख के करीब। 3 लाख रुपए में आपका चूजा आपको कॉस्ट करेगा, लेयर की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद बारी आती है फीड की। अब जो ब्रूडिंग फेज है चूजे का, वो तकरीबन अपनी ब्रूडिंग फेज में पहले 5 हफ्ते में आपका चूजा तकरीबन 1.1 से लेकर 1.2 केजी तक फीड आपका चूजा कंज्यूम कर जाता है, पर चूजे की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से जो आपके हॉल फ्लोक है, जो आपके 1000 चूजे आप जिन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1000 चूजा आपका तकरीबन 24 से 25 बोरी फीड कंज्यूम कर जाएगा। ठीक, कमर्शियल लेवल पे फीड कंज्यूम कर रहे हैं उनको तकरीबन 6200 6300 के करीब पड़ जाती है फीड जो है। अब इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन बन जाएगी 1,45,000 से 1,50,000 के अराउंड बट इसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। ब्रूडिंग की बात कर रहा हूँ, ब्रूडिंग फेज में। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है मेडिकेशन और वैक्सीनेशन की। तो अब जो वैक्सीनेशन और मेडिकेशन है वो आपकी पहले हफ्ते से लेकर 18वें हफ्ते तक जो टोटल एक चूजा कॉस्ट करता है, वो वैक्सीनेशन जो बर्ड पे करवाते हैं, अप्लाई करवाते हैं, वो तकरीबन 130 से 140 के बीच में एक चूजा आपको कॉस्ट कर जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से जो आपको वैक्सीनेशन की कॉस्ट चूजे की पड़ जाएगी वो तकरीबन 1,30,000 से 1,40,000 के दरमियान में आपको कॉस्ट पड़ जाती है। देन उसके बाद बारी आती है मेडिकेशन की। जाहिर सी बात है, अब चूजा आया है, चूजे पे वायरल बैक्टीरियल डिजीज का भी खदशा होता है कि वो अटैक करेगी, तो उस हिसाब से जो बर्ड ने आपने अपने बर्ड पे एंटीबायोटिक अप्लाई करवानी है या एंटीबायोटिक या एक्सपेक्टोरेंट कोई भी मेडिसिन यूज करवानी है, तो उस हिसाब से पर बर्ड का जो है वो तकरीबन आपको 4 से 5 रुपए एक बर्ड कॉस्ट कर जाएगा। तो उस हिसाब से पहले हफ्ते से लेकर 18वें हफ्ते तक जो आपका चूजा मेडिसिन लगेगी चूजे के ऊपर, वो तकरीबन 40,000 से 50,000 के दरमियान में उसकी भी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों की जो टोटल कॉस्ट आपकी बन जाएगी वो ऑलमोस्ट तकरीबन 6,40,000 से 6,50,000 के दरमियान में आपका चूजा कॉस्ट कर जाएगा। तो देन अब इसके बाद बारी आती है रेडिंग फेज में। ठीक है, तो रेडिंग फेज में मेडिकेशन का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब फीड कॉस्ट वेरी करती है मेडिकेशन फेज में, कि फीड कॉस्ट आपका बर्ड 5वें हफ्ते से लेकर 18वें हफ्ते तक आपका बर्ड कितनी फीड कंज्यूम करता है। ठीक है, तो आपका बर्ड ऑलमोस्ट 4.4 से 4.5 केजी फीड कंज्यूम कर जाएगा इन तकरीबन 14 हफ्तों में। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तकरीबन 1000 के साथ ही, तो वो ऑलमोस्ट 90 से 100 बैग कंज्यूम कर जाएगा। तो अगर इन तीनों चीजों को मिला लिया जाए तो हमें तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी भी ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगी वो तकरीबन 16 लाख के करीब हमें कॉस्ट पड़ जाएगी 1000 चूजे के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो पर चूजा है वो तकरीबन 1600 में तैयार होगा 18 हफ्ते तक का हमारा चूजा। अब ये तो बात कर दी मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से, आज के सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, अगर हम बाहर से चूजा परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी हमें तकरीबन 1600 से 1700 के दरमियान में ही पड़ जाएगा। 18 हफ्ते का चूजा जो अगर हम बाहर से परचेज करेंगे वो भी हमें इतने का ही पड़ेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस कहाँ पे आया, जितना हमें बाहर से मिलेगा उतना ही हमें घर पे भी पड़ रहा है उतना ही चूजा। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं कि जिसपे आप जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। फर्स्ट नंबर पे आपको ये आइडिया नहीं होता, आप ब्लाइंड होते हैं, आपको इस चीज का नहीं पता होता कि जो आप बर्ड बाहर से खरीद कर रहे हो, जो आप बर्ड बाहर से परचेज कर रहे हो, उसमें हर तरह की वैक्सीन फार्मर ने अप्लाई करवाई है, जो सेल करने वाले हैं उन्होंने अप्लाई करवाई है या नहीं करवाई, इस चीज का आपको आइडिया नहीं होता। खुदा खाता अगर आप ऐसा चूजा ले लेते हैं जिसपे वैक्सीनेशन का शेड्यूल फॉलो नहीं करवाया गया, तमाम तरह वैक्सीन नहीं करवाई गई, तो उस हिसाब से फिर नेक्स्ट जब आप उसको प्रोडक्शन लेवल पर लेकर जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आएंगी। उसमें वायरल बैक्टीरियल जितने भी इंफेक्शन है वो अटैक करने की कोशिश करेंगे और मे भी हिट हो भी जाए। जाहिर सी बात है, अगर एक बर्ड पे उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल ही अप्लाई नहीं करवाया गया तो उसको आप किस तरह से प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया कि आप ब्लाइंड होते हैं इस चीज में कि आपके बर्ड पे वैक्सीन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, इस मुद्दे में कि अगर आप बाहर से चूजा परचेज कर रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे दूसरा फैक्टर ये आता है कि आप कैपिटल कॉस्ट में कुछ कॉस्ट ऐसी होती है कि आप एक दफा उनको परचेज करते हो चीजों को। ठीक है, इन द सेंस आपको नेक्स्ट जब भी फ्लोक डालना पड़े, आप जब भी प्रॉफिट की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह,
तो आपको जब दोबारा से ब्रूडिंग स्टार्ट करनी पड़े, उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके अपने पास ही मौजूद होती हैं, आपको दोबारा से परचेज नहीं करनी पड़ती। तो इस हिसाब से अगर टोटल कॉस्ट निकाली जाए तो आपको इस हिसाब से एक चूजा जो है आपका 1 हफ्ते से लेकर 18 हफ्ते तक जो आपकी मुर्गी है, अगर आप दूसरा फ्लॉक डालते हैं, दूसरी दफा उसको स्टार्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आपको एक चूजा तकरीबन 1200 से 1300 के बीच में पड़ जाएगा। तो आप उसमें ब्लाइंड भी नहीं होते कि हमें अपने चूजे पे वैक्सीन करवाइए या नहीं करवाइए, क्योंकि वो सारी चीजें आपके अपने हाथ में होती हैं। आप उस पर खुद अप्लाई करवा सकते हो। तो आप फिर उस हिसाब से प्रोडक्शन भी अपने बर्ड से उस हिसाब से ले सकते हो। अगर आप बाइक से परचेज करेंगे या अपनी ब्रीडिंग करवाएंगे, ये दोनों डिफरेंस है आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। तो इस हिसाब से तकरीबन आपको 300 से 400 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट बच जाती है, अगर आप अपना चूजा खुद परचेज करके खुद फार्मिंग की तरफ आकर अगर आप खुद अपना चूजा रेयर करवाते हो, ब्रूडिंग करवाते हो, तो उस हिसाब से आपको तकरीबन 300 से 400 चूजा कम में पड़ जाएगा, आपकी वो बचत की तरफ जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो मैसेजेस में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर किसी भाई को पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप प्रोडक्शन फेज के ऊपर भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक चाहते हैं, ऑथेंटिक रिपोर्ट अगर चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अगर आपको चाहिए कि मैं प्रोडक्शन के ऊपर जब बर्ड आ जाता है उस हिसाब से फिजिबिलिटी रिपोर्ट की वीडियो अपलोड करूँ, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और उसके अलावा अगर किसी फार्मर भाई को लेयर के हवाले से कोई मसले मसाइल हैं, बर्ड के हवाले से कंसल्टेंसी की तरफ आना चाहते हैं, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।